जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल आर के स्टडी टीचर्स में स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 3 जो है वर्ग एवं वर्गमूल। दोस्तों आज हम लोग अपने नवोदय चैप्टर नंबर 3 ले चलेंगे। इसके बारे में हम आपको सभी जानकारी देंगे। हमने कुछ यहाँ पर आपके हेडिंग्स भी लिख दिए हैं, जितने हेडिंग आपके इसमें आने वाले हैं वो सभी हेडिंग को रिलेटेड करके हमने यहाँ पर छाप दिए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको इतनी हेडिंग पढ़ने के लिए मिलेंगी और आप यह जानिए कि आपको कोई ना कोई एग्जाम तो क्रैक करना है, क्योंकि अगर आप क्रैक नहीं करोगे अपने इस भविष्य में कभी एग्जाम को तो आपकी अपनी अहमियत नहीं पता चलेगी, आप अपने को तौल नहीं सकते हो। इसीलिए कुछ मत करो, एक तैयारी करो। वो तैयारी है क्लास 9 की सबसे छोटी सी जानकारी, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। दोस्तों मैं YouTube पे जब भी पढ़ाता हूँ तो जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर लेके चलता हूँ और मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर करवाने को मिल सकती है। हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, साइंस रहे, मैथ रहे। मैथ तो चल ही रहा है, बाकी आपके सब्जेक्ट की सभी तैयारी करवाई जाएंगी आपके डेट से पहले। जब आपका तैयारी का एग्जाम जो फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा वो डेट से पहले ही आपको सभी तैयारी करवा दी जाएंगी। उसमें जो भी त्रुटियां पाई जाएंगी वो आप लोग को थोड़ा सा सुधार करना है और आपके लिए मैं इतना कुछ करता हूं। आप हमारे लिए बस एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने तरफ से एक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बस दोस्तों अपने तरफ से एक लोगों को शेयर कर दीजिएगा और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? चलिए दोस्तों हमें इसके अंदर हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ना है। दूसरी हेडिंग आएगी दशमलव संख्या का वर्ग पढ़ना है हमें। यहाँ पर दूसरी हेडिंग इस बुक में है दशमलव संख्या का वर्ग। तीसरी हेडिंग है वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। यह बात बहुत गलत दिया है क्योंकि इस हेडिंग को ऊपर करना चाहिए था और इस हेडिंग को नीचे। जब हम वर्ग ज्ञात करना सीख ही नहीं सकते हैं तो हम दशमलव संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे? लेकिन कोई लेन देन नहीं है, हम सब इसमें बताते चलेंगे। चौथी हेडिंग है कि संख्या के वर्गों का इकाई अंक, संख्या के वर्गों का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं वो भी इसमें हेडिंग दिया है। पांचवी हेडिंग दिया है क्या कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गमूल को भी बताया जाएगा। छठी हेडिंग है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां, वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है वो बताया जाएगा। सातवां हेडिंग क्या है? दशमलव संख्या का वर्ग। कोई दशमलव संख्या आएगा तो उसका सॉरी वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। और आठवां जो है वह है हमारा घन कैसे निकालते हैं, घन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर नौवीं हेडिंग्स में क्या है कि घन ज्ञात करने की विधियां, घन किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं घन, वही बोला है घन को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पर उसके बाद आता है घनमूल, और घनमूल के जस्ट नीचे आता है दशमलव संख्या का घनमूल। अब इतने हेडिंग के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर हमने इस चैप्टर को इतने बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया तो ये हमारी पूरी हेडिंग एक रद्दी के बराबर खत्म हो जाएगी नमूने की तरह से। चलिए समय न गवाते हुए अपने सभी हेडिंगों को इसी वीडियो में खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी तो होने वाला है, थोड़ा लंबा तो होने वाला है, लेकिन आपके लिए जरूरी है आप इस 1 घंटे की वीडियो को 1 मिनट के बराबर मान चलिए, क्योंकि आपको तैयारी किसका करना है? JNV क्लास 9 जवाहर नवोदय विद्यालय का। चलिए अब देखिए सबसे पहली हेडिंग है वर्ग। अब हम जानेंगे कि सबसे पहली जो हेडिंग दिया है वर्ग, बेसिकली वर्ग क्या होता है। ध्यान दो, हम जानेंगे वर्ग क्या होता है। अब अगर देखो किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो जो प्राप्त होता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, उस संख्या का वर्ग कहते हैं। परिभाषा के तहत अगर हम एग्जाम्पलों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। देखो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको परिभाषा के ही द्वारा समझ में आ जाता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम एग्जाम्पल समझाएं तो उसके मतलब समझ में आता है। लेकिन कोई बच्चे टैलेंट भी होते हैं जिनको दोनों माध्यम समझ में आता है। देखो सबसे पहले
क्या करेंगे, बोल रहा है कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए तो जो प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। किस संख्या का, जो संख्या हमने लिया है। सबसे पहले क्या बोला है, किसी संख्या का, मान लो वह संख्या है x, किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा किया जाए या गुणा किया जाए, उसी संख्या में गुणा किया जाए, मतलब इसी संख्या में किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दिया जाए, अर्थात जो हमने संख्या लिया है उसी में अगर उसी संख्या का गुणा कर दिया जाए और जो हमें प्राप्त होगा वह उस संख्या का क्या होगा, वर्ग होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया है, मान लो हमने कहा 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग मतलब उसी संख्या का उसी में एक बार और गुणा कराना है और जो प्राप्त होगा वह उस संख्या का क्या होगा, वर्ग निकल गया। तो आप यहां तक समझ गए कि मान लीजिए कोई हमारे पास एक संख्या है वो 2 है, अगर हम दो उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करा दे, वही संख्या से अगर हम उसी संख्या में गुणा करा दे तो जो हमें प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। ये बात थी वर्ग के बारे में। अब आप यहां तक कि वर्ग समझ गए, अगली हेडिंग है कि वर्ग ज्ञात करना। अब हम सीखेंगे कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमारी अगली हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग नंबर 2 है और इसमें अभी आपके सभी हेडिंग कंप्लीट होते चलेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर हम दूसरी हेडिंग को ले चलते हैं कि दूसरी हेडिंग में इसको मानेंगे मेन, पहले ये है वर्ग ज्ञात करना। अब अगली हेडिंग है कि हम किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमने बोला कि हमें 2 का वर्ग ज्ञात करना है, 2 का वर्ग, वर्ग का चिन्ह कैसे होता है, ऊपर ऐसे 2 लिखा रहता है, इसके बेस, इसको हम पावर बोलते हैं, पावर, घात। तो घात पे 2 रहता है तो उसमें वर्ग कहते हैं। अगर घात के स्थान पे 3 आया तो उसे हम घन कहते हैं। आगे तो हेडिंग है, अभी पढ़ेंगे ना उसको। तो लेकिन जब घात आपका 2 तो उसे हम वर्ग बोलते हैं। हमने बोला 2 का वर्ग, तो वर्ग ज्ञात करने के लिए जो संख्या का वर्ग बोलता है उसी संख्या में गुणा करा देते हैं। कितना आ गया, 4। अब पूछा है किसका वर्ग है, तो वह उस संख्या का वर्ग है जो संख्या हमने लिया था, जो 2 का वर्ग है। अगला हमने बोला 3 का वर्ग कितना होगा, तो 3 गुणे के 3 कितना होगा, 9। कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला 4 का वर्ग, तो 4 गुणे के 4, 16। तो इसी प्रकार हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे वर्ग ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग क्या है कि दशमलव संख्या का वर्ग। हम दशमलव संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं वो ध्यान देंगे। हेडिंग नंबर 3 है आपकी, दशमलव संख्या का वर्ग। हम दशमलव संख्या का वर्ग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले जब आप वर्ग ज्ञात करना सीख गए तो दशमलव संख्या के वर्ग में क्या रखा है, कुछ तो नहीं रखा है। जैसे हमने बोला कि पॉइंट 2 का वर्ग, यहां पर आपका पॉइंट है, 0.2 का वर्ग कितना होगा, यहाँ पर आप सुंदरता के लिए 0 लिख सकते हो। 0.2 का वर्ग कितना होगा, वर्ग बेसिकली क्या होता है, उसी संख्या का हम उसी संख्या में 2 बार गुणा करा देते हैं। चलो देखो, जैसे 0.2 है और गुणे इसी संख्या का हम गुणा करा देंगे इसी में 0.2। अब क्या आपको दशमलव वाला गुणा आता है, क्यों नहीं। देखो सबसे पहले दशमलव का गुणा करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको भूल जाओ कि इसमें दशमलव कहाँ लगा है। सबसे पहले आप नंबर देखो कि इसमें कौन सा नंबर, इसमें कौन सा नंबर, इसमें पूरे में 2 दिख रहा है, इसमें पूरे में 2 दिख रहा है, तो 2 गुणा करा दो, 2 गुणा के 4। अब ध्यान दो, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, मिला कितने अंक हो गए, 2। तो हमें यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन हमारे पास एक ही अंक है, तो क्या करोगे, एक 0 बढ़ा देना। लेकिन यह गलती मत करना कि 0 यहाँ इधर पे बढ़ा देना, इधर 0 नहीं बढ़ाना है आपको, 0 आगे बढ़ाना है। अब 2 अंक बन गया, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो। कैसे लगा है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक था, दशमलव के बाद 1 अंक था, मिला के 2 अंक आ गया, हमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाने थे। हमने जैसे बोला कि 1.5 का वर्ग कितना होगा,
अब क्या करोगे, उसी संख्या में 2 बार गुणा कर देंगे। अब देखो, आप पहले से दशमलव भूल जाओ कि दशमलव हमारे पास कहाँ है, किस स्थान पे है। पहले कौन कौन सा नंबर, इसमें भी 15, यहाँ 15, 15 का 15 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 225। अब देखो, इस दशमलव के बाद एक अंक है, इस दशमलव के बाद एक अंक है, मिला के कुल कितने अंक हो गए, 2 अंक हो गए। तो हम यहाँ पर पीछे से गिन के 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ये उत्तर हो गया। यही हो गया हमारा दशमलव संख्या का वर्ग। अगला हेडिंग क्या है कि संख्या के वर्गों का इकाई अंक। हम सीखेंगे कि संख्या के वर्गों का इकाई अंक किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हेडिंग नंबर 4 है, चौथी हेडिंग क्या है कि संख्या के वर्गों का इकाई अंक। अब हम देखेंगे कि संख्या के वर्गों का इकाई अंक किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमने बोला कि बताओ बच्चे 2 2 5 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, तो बोलोगे सर हमें 2 2 5 का 2 2 5 में गुणा करना पड़ेगा, पहले में वर्ग निकालना पड़ेगा, जब हम उसके वर्गों को ज्ञात कर लेंगे तब देखेंगे उसका इकाई अंक क्या होगा। सर इससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 2 5 गुणे 2 2 5 बहुत बड़ा चल जाएगा। अरे आपको मजबूरी नहीं करनी है, आप क्या कर रहे हो, जेएनवी की तैयारी कर रहे हो भाई, शॉर्टकट लगाओ। देखो, जब हमें बोले कि किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, तो पहले उस संख्या का इकाई अंक क्या है वो ध्यान दो। तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है 5, तो 5 का पहले तुम वर्ग करो, कितना आ जाएगा 5 गुणे 5 कितना आ गया 25। अब बताओ इस 25 का इकाई अंक क्या है 5, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा 5। मतलब इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक कौन सा है 5। चलो और देख लो, जैसे हमने बोला 4 6 8। अब ध्यान दो, हमें इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले बताओ इसका इकाई अंक कौन है 8 है, तो 8 का हमें वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा। तो 8 गुणे के 8, 8 8 64। अब इस 64 का इकाई अंक कौन है 4, तो इस संख्या का जब वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कौन सा आएगा 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने अगर आपको बेसिक तरीके से बताया जा रहा है तो। अब देखो, मैं बता रहा हूं कि आपको अब आगे मैं क्या नहीं बताने वाला हूं, ध्यान देना। अगला हेडिंग है पांचवा हेडिंग क्या है वर्गमूल। हम सीखेंगे कि पहले आपको जानना है कि वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल ज्ञात करना की विधियां। सबसे पहले देखो, इस हेडिंग को हम छठे हेडिंग को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि आपको मैंने कई वीडियो बता दिया है, शायद आप जानते भी होंगे। कक्षा 9 में हो तो इतनी छोटी राज को नहीं जानते, तो आप क्या 9 में पढ़ते हो। देखो, क्या जानने की जरूरत है कि क्या आप वर्गमूल नहीं निकालना जानते हो। यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कितनी होती है, अरे मुश्किल सी बात है। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधि होती है, एक भाग विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, जो आप उसमें तो माहिर अवश्य ही होंगे। अरे जब नवोदय का फॉर्म भर रहे हो तो माहिर तो होगे ही होगे, ये तो बात नहीं कि माहिर नहीं होगे। तो मतलब आपका मैं यह हेडिंग नंबर 6वां नहीं पढ़ाने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दशमलव संख्या का वर्ग ये भी नहीं पढ़ाऊंगा। अरे दशमलव वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कितनी होती हैं 2, हमने बता दिया, भाग विधि तथा गुणनखंड विधि। अब यहाँ पर है दशमलव संख्या का वर्गमूल। हम दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये हेडिंग हमको पढ़ाई जाएगी, ये मत कट करना, ये हेडिंग हमको पढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर है घन भी पढ़ाई जाएगी, घन ज्ञात करने की विधि ये भी पढ़ाई जाएगी, घनमूल नहीं पढ़ाई जाएगी। भाई घनमूल क्या पढ़ने की आवश्यकता है, हाँ दशमलव संख्या घनमूल ये पढ़ाई जाएगी। मतलब आपको 2 हेडिंग छोड़ देना है, यहाँ पर वर्गमूल ज्ञात करना और घनमूल, ये 2 हेडिंग आपको छोड़ना है। अरे भाई आप घनमूल वर्गमूल नहीं जानते तो क्या जानते हो, ठीक है। चलिए हम अपने अगले हेडिंग तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला हेडिंग क्या है, हेडिंग नंबर 5वां है, हेडिंग नंबर 5वां है वर्गमूल। अब हम जानेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। देखो, अब वर्गमूल हम क्या जानते हैं, जैसे कि किसी संख्या का अगर हम उसी संख्या में गुणा कराते हैं, किसी संख्या का हम उसी संख्या में गुणा कराते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है वह वर्ग होता है। और हमने पूछा कि 4 किसका वर्गमूल है, मतलब वर्ग का जो मूल नंबर आता है इसे ही हम कहते हैं वर्गमूल। देखो, इसका परिभाषा आप मुंजवानी बोलोगे, कैसे ध्यान देना। सबसे पहले बताओ, इसमें हमने संख्या क्या लिया था 2 लिया था कि नहीं लिया था, मतलब ये मूल नंबर था। तो अब ध्यान दो,
हमने क्या किया, 2 गुणे 2 किया, आया 4। तो ये 4 आया है, यह किसका वर्गमूल है, इसकी वह कौन से नंबर का वर्ग किया गया है, वह कौन सा नंबर मूल है जिसका हमने वर्ग किया है। तो वह मूल नंबर क्या है, 2, जिसका हमने वर्ग किया है। हाँ, तो बोल सकते हो कि जिस संख्या का हम वर्ग करते हैं जो हमें प्राप्त होता है, और जो प्राप्त होता है वह जिस संख्या का वर्ग होता है उसे ही हम वर्गमूल कहते हैं। एग्जाम्पल, आपको परिभाषा कभी एग्जाम में सॉरी कंपटीटिव एग्जाम में नहीं पूछता है, आपको बस बताना है। तो हमने बोला कि 4 किसका वर्गमूल है, तो वह 2 का है। मतलब किस संख्या के वर्ग का मूल अंक है, किस संख्या के वर्ग का मूल अंक है, तो वह 2 संख्या के वर्ग का मूल अंक है, तो इसे हम कहते हैं वर्गमूल। अब वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां कितनी होती है, 2 होती है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। अगला है दशमलव, सारी मीटर क्या है यहाँ पर, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। अब देखो, जैसे हमने बोला कि 10.02 का वर्गमूल कितना होगा, का वर्गमूल। अच्छा, एक बात और जानना, वर्गमूल का चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर 2 घात छुपी होती है, तो हमें इसका क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले आप इसको बटे बनाओ भिन्न में। हमने आपको बताया दशमलव से भिन्न में कैसे बदलते हैं। पहले 2 है तो 2 लिख लो। अब दशमलव का हम नीचे 1 मान लेते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक दिख रहे हैं, तो 2 अंक दिख रहे हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पर हम 4 कर लेते हैं आपके आसानी के लिए, यहाँ पर 4 कर लो, ठीक है, 4। अब बताओ 4 किसका वर्गमूल है, 2 का है, 100 किसका है, 10 का है, 2/10 का उत्तर आ गया। लेकिन आपको यहाँ पर अगर आपको दशमलव में पूछा है, दशमलव संख्या का वर्गमूल पूछा है, तो दशमलव संख्या में इसको देना, 0.2 इसका उत्तर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे अब यह क्या सिखाया जाए आपको, ये छोटी वाली चीज है, आप तो उसको फूक के उड़ा दोगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं जानते तो हमारे कई वीडियो में आपको इसका मिला है, पीछे आप देख सकते हो, पीछे बहुत इसके बारे में हमने जानकारी दी है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया घन, 8वां नंबर है घन। देखो, किसी संख्या का उसी संख्या में हम 2 बार गुणा करा दिया जाए, किसी संख्या का हम उसी संख्या में अगर हम 2 बार गुणा करा दे, तो जो हमें प्राप्त होता है वो घन प्राप्त होता है। चलो इसको हम हेडिंग की तरह समझते हैं और इसको लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। चलो, हेडिंग नंबर 8वीं क्या है, घन। अब घन किसे कहते हैं वो ध्यान देंगे। देखो, घन हम किसे कहते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा कराने में जो प्राप्त होता है उसे उस संख्या का घन कहते हैं। कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। देखो, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आए तो आप एग्जाम्पल से समझो, अगर आपको परिभाषा से समझ में आए तो आप परिभाषा या डिफरेंशियल समझो। देखो एग्जाम्पल, जैसे किसी संख्या का, मान लो संख्या हमारे पास x हो गई, किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करा दिया जाए। किसी संख्या का अगर हम उसी संख्या में 2 बार गुणा करा दें, मतलब उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा करा दें, तो जो हमें प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या होता है, घन होता है। देखो, किसी संख्या का उसी संख्या में, मान लो वो कोई भी संख्या हो सकती है, उसी संख्या में हम 2 बार गुणा करा दें, ठीक है, तो जो हमें प्राप्त होता है वह उस संख्या का होता है, घन होता है। जैसे मैं बोला 2 का घन कितना होगा भाई, तो 2 गुणे इसी का 2 बार गुणा करा दो, 2 गुणे 2, तो क्या प्राप्त होगा, 8। वह 8 क्या है, इस संख्या का घन है। तो किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करा देने पर जो प्राप्त होता है वह उस संख्या का घन होता है, बस यही बात है। और घन ज्ञात करने की विधिया कुछ नहीं होती है, मतलब घन कैसे ज्ञात करते हैं यही पूछता है। तो घन ज्ञात करना तो आपको मैंने इसलिए बता दिया है, जैसे बोला हमने कि 2 का घन कितना होगा। देखो, इसकी घात 3 हो जाएगी तो घन कहते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 गुना के 8 आ गया। हमने बोला 9 का घन कितना होगा, तो 9 गुणे 9 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा, 729। वैसे आप 15 तक अगर आप 20 तक घन याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नहीं याद है तो करना पड़ेगा आपको मजदूरी भाई, उसमें तो कुछ रहम है नहीं वहां पर आपको। ये रही, अब हमने 9वीं हेडिंग भी कंप्लीट कर ली।
10 मिनट हम छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। घनमूल तो आपको आता ही होगा। अगला क्या है, दशमलव संख्या का घनमूल। इसको हम कल वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत अत्यधिक बड़ा हो गया और थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा लंबा इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हैं हम इस बुक में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम इसी जगह से उठ रहा है, तो हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, थोड़ा भी नॉलेज मिला हो, चुटकी भर भी नॉलेज मिला हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिप कर ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिए। नमस्कार भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को ग्रो करवाने में आपका मदद और हमारा योगदान आपके साथ और हमारा विश्वास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डायलॉग बहुत हो गया।